अर्शी के पास इतना वक्त नहीं है, कोलकाता में बहुत सारा काम है, प्रोग्राम्स लाइंड अप है, सोशल कमिटमेंट्स है। वो क्या 9 to 5 जॉब करती है जो छुट्टी ली और चली आई? उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं है। इनफैक्ट मुंबई से उसे नए प्रोग्राम की कोरियोग्राफी का एक ऑफर भी आया है, उसे तो जाना ही होगा। वो सब छोड़ के ये कश्मीर में ऐसा वक्त बर्बाद नहीं कर सकती ना। शुभो अब चारों ओर इतनी शॉर्ट नोटिस में भरत मामा के किए इंतजाम को देख बेहद खुश है। और जहां अब खाने की बात आती है तो शुभो और तनुजा को थोड़ा अजीब तो लगता है कि कैसे मामा जी पर पैकेट का पैसा ही गिनवा रहे हैं, सबके सामने 2000 पर पैकेट खाने का। और कुछ अजीब तो लगता है, पर जब सृष्टि बोलती है कि वो जाने से पहले सारा हिसाब किताब करके जाएगी, तब मामा जी आगे बोलते हैं कि वो उतने भी गरीब नहीं कि भांजी के शादी में इतना खर्च भी नहीं कर सके। वहीं अब गेस्ट लिस्ट की बारी आती है और बात करते हैं तो सृष्टि पूछती है कि क्या तेजस भी आएगा शादी में, और ये सुनकर तो शुभो और तनुजा की मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है। क्या तेजस को बुलाना चाहती है सृष्टि? पर भरत मामा कहते हैं कि जो हरकत अनी ने की है तेजस के साथ, उसके बाद तो वो खुद इतने शर्मिंदे हैं कि उनकी तो नजरें भी नहीं मिलाने की हिम्मत है अभी तेजस से। पर सबको आश्वासन देते हैं मामा जी कि एक बार अनी की शादी पूरी हो जाए और फिर झनक तो वहीं रहेगी ना, और आखिरकार पुलिस प्रोटेक्शन हमेशा थोड़ी मिलेगी। तो वो खुद अब भविष्यवाणी करते हैं कि एक दिन जल्द से जल्द झनक की शादी तेजस से होकर ही रहेगी। आखिर जाएगी कहाँ झनक? और जहां पूरे परिवार को एक बार फिर झनक की चर्चा सुनना पड़ता है, वहीं अब तनुजा लाल को अगले दिन की टिकट्स चेक करने के लिए बोलती है ताकि वो कोलकाता के लिए रवाना हो जाएं शादी के बाद। पर लाल सबको चौंका देता है ये बोलकर कि क्या अनी जाएगा उनके साथ, क्योंकि जिन हालातों में वो आया था कश्मीर झनक के चलते, अब क्या वो झनक के एग्जाम्स पूरे हुए बगैर जाएगा? पर ये सुनकर और भी चक्कर में पड़ जाते हैं सब कि ये क्या कह रहा है लाल। पर हमेशा की तरह बिपाशा के पास है एक बेहतरीन आइडिया, और वो बोलती है कि अनी अगर रुकेगा तो अर्शी भी तो रुक जाएगी ना, आखिर पति के बगैर थोड़ी जाएगी वापस कोलकाता अर्शी। पर अब सृष्टि अड़ा देती है अपनी टांग मियाँ बीवी के मामले में और सबको हताश कर देती है अपनी बातों से, ये बोलकर कि पहले तो वो सब झनक और अर्शी को कंपेयर करना बंद कर दे, और बोलती है कि अर्शी की बहुत काम लाइंड अप है कोरियोग्राफी की, कोई वो 9 to 5 जॉब नहीं करती कि छुट्टी ली और चली गई, और वो तो हरगिज नहीं रुकेगी कश्मीर में, खासकर जब वहाँ झनक भी है। और ये सुनकर बोस परिवार थोड़ा सहम जाता है कि ये कैसा फैसला हुआ सृष्टि का अनी और अर्शी के लिए। क्या सृष्टि को अर्शी की सिर्फ स्टेटस सिंबल ही दिखती है, और क्या उसे ये लगता है कि अनी की कोई स्टैंडिंग नहीं उसकी बेटी के सामने? और क्या अब अर्शी एक शो पीस की तरह तो नहीं हो गई जो अनी के फ्रेंड्स और सर्कल में सिर्फ एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनेगी? और क्या अब सृष्टि अनी और अर्शी को अपने हिसाब से जीने देगी, या फिर अर्शी के शादीशुदा जीवन के हर फैसले पर खुद थोपेगी अपना फैसला? और जहां अब सृष्टि को पता है कि माँ बाबा भाभी आने वाले थे, वहीं अब सबके बीच इस तरह की बातें सुन भरत मामा तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि उनको जो जिम्मेदारी दी गई थी अनी और अर्शी की शादी जल्द से जल्द करवाने की, और वो उन्होंने पूरा कर दिया अपने तरफ से। पर क्या भरत मामा का फैसला अटूट है? क्या जैसा वो और सृष्टि मिलकर सोचते हैं वैसा होगा होनी के सामने? क्योंकि अब मंदिर के सबसे बड़े पंडित जी आ गए हैं जो बहुत पुराने हैं और बड़े मिन्नते के बाद आए हैं अन्नी और अर्शी के शादी में, और उनके बगैर ये शादी पूरी हो ही नहीं सकती। तो देखते रहिए आगे आखिर क्या होता है अन्नी और अर्शी के शादी में। क्या बंद जाएंगे अन्नी और अर्शी के डोर, या होगा कुछ और? झनक की अपडेट्स देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी देखते रहिए आगे क्या होता है झनक में। अब अनिरुद्ध को अर्शी से प्यार करना ही होगा। अर्शी उसका गुरूर है, उसका सोशल स्टेटस है, और वो झनक है ही क्या? हाँ, क्या है उसकी पहचान? अनिरुद्ध तो अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से उसे मिलवा भी नहीं पाएगा।
हाँ, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। सो अर्शी और झनक का कंपैरिजन कभी नहीं हो सकता।